Good morning, dear students. Welcome in your studying school. Today I will teach you class 9th physics. गाइस केयर करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स में मैं आपको टीच करा रहा हूँ इस समय फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन के टॉपिक। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन के टॉपिक में मैंने आपको फोर्स एक्सप्लेन कर दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन क्या होते हैं, इनर्शिया क्या होती है, ऐसे सभी टॉपिक को मैंने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे क्या कि बेस्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब संवेग संरक्षण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले इन सभी टॉपिक की शुरुआत करने से पहले यहाँ क्या होता है कंजर्वेशन और क्या होता है मोमेंटम जैसे टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे बड़ी टॉपिक आपकी बनती है क्या, मोमेंटम। मोमेंटम की टॉपिक यहाँ शॉर्टकट में देख लीजिएगा। मोमेंटम मतलब होता है क्या, इसकी हिंदी होती है गाइस संवेग। संवेग क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को मोमेंटम बोलते हैं। इसे p से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैंने बताया था इसकी यूनिट कैसे निकालोगे। देखो गाइस, मास की यूनिट होती है किलोग्राम इनकी एम के टर्म और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड इन एम के टर्म। तो एम के टर्म में इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वहीं सीजीएस में एक इसकी टॉपिक थी गाइस, जानते हैं एमकेएस मैंने निकाल दिया। वहीं सीजीएस में आप कितना निकालोगे, सीजीएस की जान लो। सीजीएस में यह क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, सेमी हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, सेकंड। इट मींस सीजीएस टर्म में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड हो जाएगी। यहाँ मोमेंटम की मैंने आपसे टॉपिक पर डिस्कस कर लिया। मोमेंटम क्या होता है गाइस, इस टॉपिक को मैंने बताया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके गाइस, टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टॉपिक में हम लोग सीखेंगे क्या क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, केयर करके समझोगे। देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होगा, व्हेन टू आर मोर बॉडीज, जो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट होंगे, एक्ट अपॉन वन, जो किसी एक पर लगाए जाएंगे, इन ऑर्डर दियर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, जो दूसरे पर लगाए जाएंगे वो क्या रहेंगे, नियर। कहने का मतलब जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, जो लगातार वर्क कर रहे हैं, केवल वही करेंगे जब तक कि उस पर कोई प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्टिंग, उस पर कोई प्रोवाइड न किया जाए, बाहर से कोई फोर्स उस पर प्रोवाइड न किया जाए। जैसे आप बता सकते हैं, यहां देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इतनी टॉपिक होती है। ओके गाइस, जैसे फर्स्ट टॉपिक में यहां आप देख लेंगे क्या, मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड। कहने का मतलब यह जो रूल कहता है संवेग को कभी न तो आप क्रिएट कर सकते हो, न ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मींस मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ओके, बल्कि देखिए यहाँ और सेकंड टॉपिक में बताया गया है, सेकंड टॉपिक में आपको क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, टॉपिक को देकर समझिएगा। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब यहाँ जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया गया है गाइस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है, इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसी टॉपिक से बुलाया जाता है। तो यह है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आइए इस टॉपिक की हम प्रूफ पर डिस्कस करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने टॉपिक पर डिस्कस किया था क्या कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। अब उसी टॉपिक के डेरिवेशन के टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम आपके सामने है। डायग्राम के सामने मैंने लिखा है क्या, प्रूफ। प्रूफ कहने का मतलब स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण कैसे करेंगे, उस फार्मूले का कौन सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके गाइस, यही फार्मूला हमें प्रूव करना है और इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए डायग्राम से सबसे पहले परिचय कर लेते हैं। डायग्राम आपके पास तीन टॉपिक में है, एक बिफोर कोलिजन है, एक आफ्टर कोलिजन है, कोलिजन टाइम है। इस तरीके से तीन डायग्राम आपके पास
बने हैं। तीनों डायग्राम में देख सकते हैं एक ट्रक है, एक कार है, एक ट्रक है, एक कार है, एक ट्रक, एक कार है। बड़ा वाला ट्रक मान लेंगे, छोटा वाला क्या मान लेंगे, कार मान लेंगे। सभी डायग्राम के बॉक्स में मैंने लिखा है ट्रक कौन है, कार कौन है। ओके गाइस, इस सभी टॉपिकों पर डिस्कस करके तभी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। आइए फर्स्ट डायग्राम पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डायग्राम क्या है, सपोज करो दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m1 m2 डिफरेंट मास है। दोनों ऑब्जेक्ट का मास m1 m2 डिफरेंट है, वेलोसिटी भी डिफरेंट है, लेकिन सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो ट्रक का इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, यहां फर्स्ट टॉपिक बना लीजिएगा। डायग्राम नंबर ए की मैं डिस्कस कर रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक कितना हो जाएगा गाइस, m1 u1। कब की टॉपिक है, बिफोर कोलिजन की टॉपिक है। कब की टॉपिक है, बिफोर कोलिजन की। वहीं दूसरी तरफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार इक्वल टू m2 कितना हो जाएगा, u2 हो जाएगा। देखिए इनिशियल मोमेंटम आप ट्रक निकाल लिए, m1 u1 आ गया। अब इनिशियल मोमेंटम आप कार निकाल लिए, कितना आ गया, m2 u2 हो गया। तो टोटल यहां लिख लेंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार एंड ट्रक बिफोर कोलिजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 u1 और प्लस m2 u2। एक कब के लिए निकल गया गाइस, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के लिए निकल गया। अगर इतनी टॉपिक आपको समझ में आई है तो चलिए अब टॉपिक को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इस टॉपिक नंबर बी पर आते हैं। टॉपिक नंबर बी अभी हम लोग छोड़ देते हैं, टॉपिक नंबर सी समझकर फिर टॉपिक नंबर बी पर आते हैं। टॉपिक नंबर सी यहां से आप देख सकते हैं। टॉपिक नंबर सी क्या कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन की टॉपिक में कैसे आप लिखोगे, सबसे पहले यहां समझ लो। आफ्टर कोलिजन, इसको डायग्राम नंबर में मैं ए अब मिटा सकता हूं, ए की टोटल टॉपिक यहां लिखा हूं, देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए डायग्राम नंबर बी की टॉपिक राइट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। यहां देखिए अब फाइनल वेलोसिटी है, अभी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। पहले टकराते समय था, अब टकराने की क्या है, बाद है। अब देखिए यहां से फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक, फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक कितना हो जाएगा बताइए, m1 v1 हो जाएगा। वही सेकेंड टॉपिक, फाइनल मोमेंटम ऑफ कार कितना हो जाएगा इस बताइए, m2 v2 हो जाएगा। ओके, अब यहां से लिख लिया जाएगा क्या, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड कार, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड कार आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा इस बताइए, m1 v1 प्लस m2 v2। कब के लिए था, डायग्राम नंबर ए बिफोर कोलिजन, डायग्राम नंबर जो सी मैंने बताया आपको ए आफ्टर कोलिजन था। अब देखिए मैंने 7 टॉपिक में आपको बता दिया है, बिफोर के लिए कितना होगा, आफ्टर कोलिजन के लिए कितना मोमेंटम होगा। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं डायग्राम नंबर बी से आपका डेरिवेशन कर देते हैं। डायग्राम नंबर बी इट मींस कोलिजन टाइम की कंडीशन है। ट्रक, यहां ट्रक की टॉपिक दिख रहे हैं, मास यहां मास के टॉपिक दिख रहे हैं। अगर देखिए इस पर मास m1 है तो इस पर फोर्स F1 और एक्सेलरेशन कितना होगा a1। अब इस पर मास m2 है तो इस पर फोर्स F2, मास कितना हो जाएगा m2, एक्सेलरेशन कितना मैंने मान लिया a2 मान लिया। अब चलिए टॉपिक को देखिए। ट्रक ने अपने फोर्स को कार पर लगाया तो F1 हुआ, अब कार ने अपने फोर्स को ट्रक पर लगाया तो F2 हुआ। तो चलिए गाइस यहां से एक एक टॉपिक की बात कर लेते हैं, देखिएगा थोड़ा सा समझकर अच्छे से लगाएंगे, समझ जरूर आएगा। देखो जब यहां से F1 की बात किया जाएगा, F1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से मास m2 हो जाएगा और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a2 हो जाएगा। ओके, अब अगर इतना हो गया तो m2 एक्सेलरेशन इस पर कितना हो जाएगा a2 इक्वल टू v2 माइनस u2 अपॉन t।
टी हो जाएगा, और यहां से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v1 माइनस u1 अपान कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। चलिए यहां से दोनों टॉपिक को डिस्कस करो। f1 भी मैंने यहां लिख लिया, m1 और कितना हो जाएगा a1, m2 v2 माइनस कितना हो गया u2 अपान टी, और f21 इक्वल टू m1 इंटू v1 माइनस u1 अपान कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। दोनों टॉपिक को देखकर अच्छे से समझते रहिएगा, समझ जरूर आएगा। एक गाइस देख लीजिए, अब देखिएगा यह इस तरीके की टॉपिक बन गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी है। फर्स्ट एंड सेकंड कहने का मतलब ऐसा न लिखकर यहां से लिख लेते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। थर्ड लॉ किसका जानते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, F12 इक्वल टू माइनस F21। इस तरीके से माइनस कहने का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है। ओके गाइस, अब चलिए यहां से लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फाइंड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, m2 v2 माइनस u2 अपान टी माइनस m1 v1 माइनस u1 अपान कितना हो जाएगा, टी। टी से टी क्या हो गया गाइस, कैंसिल आउट। अब यहां से इरेज करके इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए आपका कितना हो जाएगा पता है, m2 हो जाएगा u2 माइनस v2 माइनस u2 इक्वल टू माइनस, यहां से आपका क्या है, m1 है, v1 माइनस कितना हो गया, u1। मल्टीप्लाई करिए अंदर, m2 v2 माइनस m1 m2 u2 हो गया माइनस m1 v1 प्लस m1 और कितना हो गया, u1। अब चलिए इधर देख लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, m2 v2 है आपका प्लस m1 v1 हो जाएगा इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, u2। r इसी को लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। ओके गाइस, तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जब अगली क्लास के टॉपिक में मैं मिलूंगा, अगर यह टॉपिक आपको नहीं समझ आई रहेगी, फिर से एक बार इस टॉपिक को जरूर समझाऊंगा, वेट करिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।